हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वर्दी इनफ या फिर यू आर नॉट कैपेबल इनफ या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो ना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता या फिर आप इमोशनली रिएक्टिव हो, मतलब कि थोड़ी सी भी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है और आप एकदम से रिएक्ट कर देते हो, या फिर लाइफ में ना सब कुछ तो है आपके पास लेकिन फिर भी एक अंदर से खालीपन फील होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो लाइफ हमेशा से मुझे चाहिए थी या जैसी लाइफ मुझे जीनी थी वैसी लाइफ मैं कभी नहीं जी पाऊंगी या फिर जी पाऊंगा। या फिर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एवरी वन विल अबेंडन मी, रिजेक्ट मी और नो बडी विल एवर लव मी, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, या इससे मिलती जुलती भी अगर कुछ चीजें आपके साथ होती हैं जो मैंने नहीं बोली अभी, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है हमारे अंदर जो मेंटल ब्लॉकेजेस होती हैं उनका। आज की इस वीडियो में इन मेंटल ब्लॉकेजेस को अच्छे से समझेंगे और बात करेंगे कि ये कहाँ से एग्जिस्ट हो जाती हैं और ये हमारा जो पीछा है वो क्यों नहीं छोड़ती हैं जिंदगी भर। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना थोड़ी सी साइंस के बारे में मैं बात करूंगी। तो जिस टाइम पे हमारी एज 3 साल से लेके लगभग 13 या 14 साल के बीच में होती है, उस टाइम पे हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है, जिसको कि हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब सबसे कमाल की जो बात है ना इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, वो ये है कि जितने भी हमारे बिलीफ सिस्टम है या जितने भी हमारे पैटर्न है, हम बोलते हैं ना कि मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरे को इरिटेशन हो जाती है बड़ी जल्दी, तो ये मेरा पैटर्न है। तो जितने भी ये बिलीव्स और पैटर्न्स हैं ये फॉर्म हो जाते हैं इस एज में, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना, 3 साल से लेके 13 या 14 साल तक। और ये बिलीफ जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं? हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे सिबलिंग्स के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू, हमारे स्कूल के थ्रू, हमारे दोस्तों के थ्रू। अनकॉन्शियसली हम ये सारे बिलीफ अपने माइंड में जो है ना वो क्रिएट करते जाते हैं। सपोज अगर बचपन में हम ये बात सुनते हैं कि पैसा कमाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड है पैसा कमाना, तो एक बिलीफ हमारे माइंड में बन गया कि पैसा जो है ना इतनी आसानी से कमाया नहीं जाता। अगर हमारे पेरेंट्स के बीच में हमने ऐसा देखा कि आपस में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, प्यार नहीं है दोनों के बीच में, या फिर अगर हमने अपनी मदर को ऐसे देखा होता है कि जो प्यार वो डिजर्व करती है वो प्यार उसको कभी मिला नहीं, फिर एक बहुत अनफुलफिलिंग लाइफ जो है हमारी मदर ने जी है, हमने वो लाइफ जीते हुए उनको देखा है और ऐसी कुछ चीजें करते हुए देखा है कि जहाँ पे हमें ऐसा लगे कि नहीं, प्यार जो है ना, प्यार को पाने के लिए आप कुछ भी चीजें कर सकते हो, तो फिर ये बिलीफ हमारे दिमाग में आ जाएगा कि प्यार को हमें अर्न करना पड़ता है, वो हमें ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाता, या फिर हम डिजर्विंग नहीं है उस प्यार के। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे पैटर्न और बिलीफ हमारे माइंड में उसी एज में सेट हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डर या फिर इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती हैं पैसे को लेके, या फिर सक्सेस को लेके, या फिर रिलेशनशिप को लेके, या फिर अपने आप को लेके, या फिर ट्रस्ट को लेके। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या हमें पानी को लेके ये डर है कि ये कभी खत्म हो जाएगा, या हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा, या फिर हवा जो है वो कभी गायब हो जाएगी, या फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, या फिर सन जो है ये कभी चला जाएगा? ये सारे डर हमारे दिमाग में क्यों नहीं है, जबकि ये चीजें जो हैं हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा वाइटल है, लेकिन हमें इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन में हमें इन चीजों को लेके कभी किसी ने बोला ही नहीं कि कभी पानी खत्म हो जाएगा, कभी हवा खत्म हो जाएगी। ना तो हमें कभी किसी ने बताया, ना हमने कभी इन चीजों के बारे में सोचा, और इसलिए इन चीजों को लेके हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ही नॉर्मल सा है। अब सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं ये हमारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। जो कुछ भी जिंदगी हम आज जी रहे हैं, जैसे भी हमारी लाइफ है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस ही उस लाइफ के पीछे रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो रही ब्लॉकेजेस की कहानी। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है रियल में, जो है ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या आ रही है। ये जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं हमारे, इनको आप कंसिडर कर सकते हो जैसे कि ये आपका ब्लूप्रिंट है। मतलब कि अगर हमें घर डिजाइन करना होता है तो उसका एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं जो उसका ब्लूप्रिंट होता है, और जैसा कि हमने ब्लूप्रिंट बनाया होता है घर भी वैसे ही बनता है। अब ये जो मेरी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं या ये जो मेरा पैटर्न है ये मेरा ब्लूप्रिंट है। मतलब कि मैं लाइफ में क्या करूंगी, मैं हैप्पी रहूंगी, दुखी रहूंगी, मैं इमोशनली कैसा फील करूंगी, मैं मेंटली कैसा फील करूंगी, मैं लाइफ में कितना सक्सेस डिजर्व कर पाऊंगी या करूंगी, या मेरी रिलेशनशिप जो है वो कैसी होंगी,
अच्छी होंगी, बुरी होंगी, वर्दी होंगी, अनवर्दी होंगी, ये सब मेरे पास है। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कि ये डायरी है मेरे पास, और इस डायरी के हर एक पेज पे कुछ ना कुछ लिखा है मेरी लाइफ से रिलेटेड, कि मैं लाइफ में क्या करूँगी, क्या बनूँगी। जैसे कि जो भी मैंने चीज़ें अभी आपको गिनवाई थी, इमोशनल चीज़ें, मेंटल चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें हर एक पन्ने पे जो है लिखी हुई है। लिख गई थी तभी, बचपन में ही लिख दी गई थी, और अब जो है ये मेरा ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट को लेके मैं हर वक्त, हर सेकंड चलती हूँ, अपने साथ कैरी करती हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मुझे भी नहीं पता कि मेरा ब्लूप्रिंट क्या है। अब जब मैं एक एज पे आ गई कि जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए लाइफ से, कि मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं जीऊँ, या फिर मुझे इस लेवल का सक्सेस चाहिए, या फिर मुझे एक इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मुझे किसी टाइप की रिलेशनशिप चाहिए। वो अलग चीज़ें हो गई जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा ब्लूप्रिंट क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब जो मैं चाहती हूँ और जो मैं सचमुच में हूँ, उन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। और क्योंकि ये जो फ़र्क है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मैं चाहती हूँ ज़िंदगी को लेके चीज़ें, या जो मेरी रियलिटी है, वो वैसी नहीं हो पा रही जैसी कि मैं चाहती हूँ। क्योंकि मैंने अपना ब्लूप्रिंट अपने साथ रखा हुआ है, बिना मुझे ये समझ में आए कि मेरा कोई ब्लूप्रिंट भी है, या फिर मेरी जो रियलिटी है वो इस वजह से है कि मैंने कुछ चीज़ें, या मेरे कुछ पैटर्न हैं, या फिर मेरे माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उसकी वजह से आज मैं जैसा फ़ील कर रही हूँ, वो उन चीज़ों की वजह से कर रही हूँ, ना कि इसलिए कि कुछ और चीज़ें उन सारी चीज़ों के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भई अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, तो करना क्या है आगे? सबसे पहले तो जो ये ब्लूप्रिंट है ना, इस ब्लूप्रिंट को खोल के पढ़ो कि भई मेरी कहानी में मैंने क्या लिखा हुआ है? क्या चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी इस पॉइंट इन लाइफ़ पे इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड कर दिया जिन्होंने मुझे, कि मुझे लाइफ़ में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से खोल के पढ़ो, पीछे जाओ लाइफ़ में, सोचो कि अपने बारे में क्या सोचते हो? अपने आप को अनवर्दी सोचते हो पैसों के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या जो भी कुछ चीज़ें हैं। और फिर करना क्या है कि जो ये चीज़ें थी ना मेरी, जो आज के इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में हो, वो सारी चीज़ें मुझे अब इस ब्लूप्रिंट में फिर से लिखनी पड़ेंगी। मतलब कि इस ब्लूप्रिंट को चेंज करना है मुझे। और ये ब्लूप्रिंट जो है वो चेंज करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, एंड दैट विल टेक टाइम। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई विल मेक वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट, एंड आई विल do it like episode 1, episode 2, episode 3 ऐसे करके. So whenever you see any video with episode, so connect it with the previous thing which I have said in the first episode. हर साल ना हम कुछ resolution बनाते हैं, जैसे कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम अपना एक रूटीन बनाएंगे। उन सारी चीज़ों को करने से हमारी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, लेकिन अंदर से जो हम होते हैं वो हम वही रहते हैं साल दर साल। जो हमारी पर्सनालिटी है ना वो वही रहती है, क्योंकि हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस वहीं के वहीं रखे रहते हैं। तो इसलिए हमारी जो रियलिटी है ना वो भी वही की वही रहती है। तो अगर सचमुच में यू वांट टू चेंज योर रियलिटी, एंड इफ यू वांट टू मीट द न्यू यू हु इज इमोशनली इंडिपेंडेंट, मेंटली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड द लाइफ सीम्स वेरी फुलफिलिंग, उसके लिए आपको ये मेंटल ब्लॉकेजेस जो है ना ये हटानी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी एक मेंटल ब्लॉकेज सोचना और ज़रूर लिखना, मतलब कि एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, अपने बारे में आपका ऐसा क्या बिलीफ है वो ज़रूर लिखना। और अगले एपिसोड में मैं एक एक करके ये जितने हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं ना उन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। सो इफ़ यू हैव रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी फ्रेंड की हेल्प हो सकती है देन प्लीज़ शेयर द वीडियो। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।